सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द आईसर इंपॉर्टेंट अपडेट्स कि भैया एडमिशन कब हो रहा है, इसका स्टार्ट, रैंकिंग हमारी कब आ रही है, अलॉटमेंट कब से आना स्टार्ट होगा और हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। लास्टली आई वांट टू इन्फॉर्म यू ए वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। यार हम लोग आईसर की काउंसलिंग कई सालों से करते आ रहे हैं एंड वी हैव ऑफिशियल फिजिकल ऑफिस इन द दिल्ली। पिछले 3 साल से हम लोग दिल्ली के अंदर कंसल्टिंग किया करते थे। अभी हमने ऑफिशियली दिल्ली से ऑफिस को बंद कर दिया एंड परमानेंटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया सारे के सारे काम को। ऑल्सो वी आर बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र एट फिजिकल ऑप्शन वर्सोवा मुंबई। If you have nearby and if you want consultation regarding your admission and other issues, then you can definitely visit at Mumbai nearby Warsaw metro station. अदर देन आप मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे कोई भी आपको प्रमोशनल पोस्ट वगैरह नहीं डाला जाता है। अदर देन हमारे काउंसलिंग प्लान्स, कुछ इंपॉर्टेंट अगर अपडेट होती है तो वही आती है उस पर, तो आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स बिगिन स्टार्ट आईसर काउंसलिंग प्रोग्राम। हाँ, हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए एडमिशंस में, भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, पेरेंट्स को अगर डिटेल में डिस्कशन करना है, देन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करते हैं एंड ऑल्सो हमारे पेड प्लान्स भी अवेलेबल हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग योर एडमिशंस, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भैया रिजल्ट कब आ रहा है, स्पेशली रैंकिंग कब आ रही है हमारे आईसर्स की। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आर पार्टिसिपेटिंग इन द आईसेट्स एंड जिन लोगों ने 12th पास इसी साल किया यानी कि 2025 से पास आउट हो रहे हैं, उन्होंने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे उनके पास एक तो मार्कशीट नहीं था 12th का, क्योंकि एग्जाम उस टाइम पे लगा नहीं था। और दूसरा ऑप्शन है हो सकता है उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ना हो। तो उस टाइम पे जो है आईसर ने अलाउ कर दिया था कि भाई अभी तुम जो है अंडरटेकिंग डाल के तो बाद में देखा जाएगा। तो लड़कों ने जो भी थे फॉर्म को भर दिया, अपनी जो भी कैटेगरी थी वो सेलेक्ट कर दी। लाइक दैट अभी आईसर बोल रहा है कि आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी, फॉर एग्जांपल के लिए आपने अगर ओबीसी सेलेक्ट किया है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। वो आप सर्टिफिकेट दिखाइए, तभी जो है हम आपको उस कैटेगरी के अंदर रैंक दे पाएंगे। सेम ईडब्ल्यूएस का एंड सेम बाकी अदर कैटेगरीज का। एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि काफी सारे पेरेंट्स और बच्चे पूछते हैं कि भैया हमने उस टाइम पे जो है जनरल सेलेक्ट कर दिया था, बट अभी जो है हमारे पास ओबीसी का या जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो क्या अभी कुछ हो सकता है। वेल ऑफिशियल अपडेट की अगर बात करें आईसर की वेबसाइट पे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। बट आईसर इज नॉट ए भगवान। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें संविधान के अंदर एक अधिकार दिया गया है जहाँ पे जो हमारी कैटेगरी है उसका हमें पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए। हालांकि आपके पास 16 दिन का टाइम है। यू कैन अप्रोच टू द आईसर कमिटी। आईसर तिरुपति जो हेडक्वार्टर है, अभी आपने एग्जाम भी दिया है, आपके पास प्रूफ भी है, देन यू हैव द राइट टू रेज द क्वारी। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे, अगर आप ईमेल डालोगे आईसर को तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपके ईमेल का रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि लॉट ऑफ पेरेंट्स और बच्चे आईसर वालों को ईमेल डाल रहे हैं कि जस्ट वी गॉट द अपडेट फ्रॉम द आईसर टीम फ्यू डेज अगो। उनके पास जो ईमेल जा रहे हैं, यू आर सेंडिंग द ईमेल टू द आईसर दैट कि हमारे इस मार्क्स पे क्या एडमिशन हो सकता है। आप लोग हमें बताइए कि हमारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हजारों ईमेल सेंडिंग टू द आईसर्स पीपल आस्किंग दैट हमारा भैया एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस रैंक पे हमको कौन सा आईसर मिल सकता है। अभी उनके सपोर्ट डेस्क पे डाल दो, इट्स वेरी बैड। हाँ, अगर कोई अच्छा ईमेल है, काम का ईमेल है, वो भी वो लोग जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो यार इसके लिए बेस्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऑप्शन होता है दिस इज RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाला, आप लोग यूज कर सकते हो। एक नेशनल ग्रीवेंस पोर्टल है, एक आप लोग CP-ग्राम यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। CP-ग्राम पे जब भी हम कोई कंप्लेन रेस करते हैं वो सीधा का सीधा हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाता है दिल्ली के अंदर। उसके बाद वो सीधा जो है डायरेक्टर को ट्रांसफर किया जाता है, आईसर के जो भी डायरेक्टर्स हैं, एंड फिर वो जो है डायरेक्टली डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। तो ये जो कंप्लेन है वो सीधी हेडक्वार्टर के अंदर रेस होती है। तो हो सकता है उससे कुछ आपका सोल्यूशन हो जाए। अदर देन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया हमारे तो 100 नंबर आ रहे हैं या नजदीकी आ रहे हैं, अगर हमको कैटेगरी मिल जाए तो डेफिनेटली हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। देन यार वी कैन रिक्वेस्ट एंड रेज द क्वारी, बिकॉज उस टाइम पे आपने सेलेक्ट कर दिया था, दैट्स ओके, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास पूरा पूरा अधिकार है कि हम कैटेगरी का बेनिफिट ले सके। इसके लिए यू कैन यूज द सम लूप होल्स कि यार
टेक्निकल इश्यू था और लाइक दैट समथिंग समथिंग, जो भी है वो अपना देख सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट द आइसर रिजल्ट की आइसर का रिजल्ट कब आ रहा है। जैसा कि आइसर का रिजल्ट के लिए साफ साफ ये अपडेट है हमारे पास कि आइसर का रिजल्ट यार तब भी आ पाएगा जब आपकी कैटेगरी क्लियर हो जाएगी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसलिए आप लोगों से जो है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो भी 12th की मार्कशीट वगैरह का प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप लोग जो है ये सब का सब सबमिट करिए, सो दैट जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है जो है रैंक लिस्ट रिलीज कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक और सवाल बहुत बड़ा, आइसर में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बट आप लोग 12th में फेल हो गए। मेरे पास अभी तक 3 केसेस जैसे आ चुके हैं जहाँ पे जो है बच्चों की सप्ली आ चुकी है, सप्ली में बच्चे एग्जाम में बैठे भी हुए हैं एंड उनके पास सप्ली आई हुई है, आइसर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 120 130 मार्क्स आ रहे हैं। कुछ इश्यू हुआ था एग्जाम के टाइम पे, बोर्ड एग्जाम पे टाइम पे बच्चे फेल कर गए, 2 में सप्ली आ गए, भैया सप्ली का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भी है, सप्ली का प्रूफ है, आइसर में क्या बैठ पाएंगे, क्या क्या सारा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यार इसके लिए भी अंडरटेकिंग है, एक दूसरा आप आइसर की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो ऑब्वियसली बात है यार, जो आपकी जो सप्ली आई है वो अप्रोक्स पास तो हो ही जाते हैं। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपके पास मौका तो है एडमिशन में बैठने का। अदर देन यू कैन डिस्कस विद आवर टीम, वी कैन हेल्प यू। अगर आपका ऐसा कोई इश्यू है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जनरली ऐसा नहीं होता है, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आप लोग फेल हो गए और आइसर में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इट्स इन कंडीशन इन द रेयर केसेस कि बहुत बीमार हो गए हो, एग्जाम छूट गया हो, लाइक दैट ऐसे ऐसे के सिनेरियोस होते हैं, बट नो वरी, वी आर फॉर यू। तो रिजल्ट का आपको हो गया होगा क्लियर, अप्रोक्स देखो कि हमारा 16 तक का टाइम है, तो 22 23 25 से पहले पहले रिजल्ट अप्रोक्स डिक्लेयर हो जाएगा, नो वरी। ओके, और जो भी क्वारी रिजोल्यूशन है आप लोग सीपी ग्राम पोर्टल यूज कर सकते हैं, आरटीआई बेस्ट ऑप्शन होते हैं, बस 30 डेज का टाइम होता है उसमें, पर हो सकता है आपकी क्वारी सुनवाई हो जाए।